एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा शिक्षा अरे शिक्षा क्या होता है? शिक्षा पढ़ना होता है और क्या होता है। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। रुको मैं बताता हूँ। एजुकेशन एक चश्मे की तरह काम करती है जो सोचने और देखने के नज़रियों को स्पष्ट बनाती है। एजुकेशन के जरिए तुम सड़क पर लगे हुए बड़े बड़े भारी शब्द वाले बोर्ड पढ़ सकते हो, लोगों के साथ पूरे कॉन्फिडेंस में बात कर सकते हो, आराम से स्मार्टफोन चला सकते हो, अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले बेसिक कैलकुलेशन भी कर सकते हो और भी ना जाने क्या क्या कर सकते हो। शिक्षा बहुत काम का चीज़ है और हर बच्चे को स्कूल जाकर अपना बेसिक एजुकेशन पूरा करना ही चाहिए, चाहे वो बंदा कितना ही गरीब हो। लेकिन पता है भाई, हमारे एजुकेशन सिस्टम प्रॉब्लम कब बन जाता है? जब उसे ज्ञान के लिए नहीं बल्कि नौकरी पाने के लिए पढ़ा जा रहा हो। हमें स्कूल में ए फॉर एप्पल और एक्स का मान निकालना रटा रटा कर याद तो करा दिया गया, लेकिन पी फॉर पैसा नहीं समझाया गया। और ऐसे में वो बंदा जिसके पास वास्तविक में कोई नेशनल लेवल पर स्किल टैलेंट होता है, जिसके जरिए उसे पूरे भारत में अपना नाम बनाना चाहिए था, वो अपने टैलेंट को भुलाकर औरों की तरह भेड़ चाल चलना शुरू कर देता है। अब इस भेड़ में स्किल वाला बंदा 80-90% लाने के चक्कर में या तो वो पढ़ाई के कारण पूरी तरह से डिप्रेस होगा या फिर लाइफ में फेल हो जाएगा, क्योंकि उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट था ही नहीं। वो तो बस अपने पेरेंट्स और टीचर की बातों में आकर पढ़ाई कर रहा था। बंदे को बचपन से पढ़ाई के फ़ायदे बताया गया लेकिन सिंगिंग का नहीं। और वो बचपन से अपने आसपास देखते और सुनते भी आ रहा है कि जो जितना ज़्यादा पढ़ता है उसे उतनी ही अच्छी नौकरी मिलती है, सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट होती है, पेरेंट्स का नाम रोशन होता है। तो ऐसे में स्किल वाला बंदा को लगने लगता है कि अगर मुझे भी सोसाइटी में नाम बनाना है, लाइफ को सेट करनी है, तो बड़ी डिग्री और सरकारी नौकरी लेनी ही पड़ेगी। ये डांसिंग सिंगिंग से कुछ नहीं होने वाला है। सच कहूँ भाई तो हमारे भारत में एजुकेशन सिस्टम एक बिजनेस बनकर रह गया है, जहाँ टीचर बस अपने जेब भरने में लगा हुआ है। कोई भी स्कूल, कोचिंग या कॉलेज वाले अपने स्टूडेंट का फ्यूचर सच्चे दिल से नहीं बनाना चाहता, बस मार्क्स और डिग्री देकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। अगर सच में स्कूल और कॉलेज वाले अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाकर उसका फ्यूचर बनाना चाहते तो वो लोग स्टूडेंट को सिर्फ मार्क्स और डिग्री के पीछे नहीं भगाते, बल्कि उसको स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज देने पर भी जोर देते हैं, क्योंकि किताब भी बाहरी नॉलेज के बेस पर ही छापा जाता है, ना कि ओपिनियन पर। और वैसे भी आज के टाइम में डिग्री वाले बंदे से ज़्यादा तो प्रैक्टिकल नॉलेज वाला बंदा अपने लाइफ में सक्सेस हो रहा है। भारत में आज जो सक्सेसफुल पर्सन है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, एक क्रिकेटर हो, सिंगर हो या फिर कंटेंट क्रिएटर, ये सभी लोग अपने लाइफ में सक्सेस अपनी स्किल और थोड़ा सा बेसिक किताबी नॉलेज के कारण हुए हैं, ना कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बड़ी बड़ी थ्योरी के कारण से। और इन बातों का स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री के बदौलत बैठे रहना बेकार है। डिग्री सबके पास है लेकिन स्किल की कमी है। आज नतीजा ये बन चुका है कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां और सरकार भी नौकरी नहीं दे पा रही है। आखिरकार क्यों? क्योंकि अब उन्हें सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि अनुभव, स्किल वाला बंदा चाहिए। डिग्री तो सबके पास है। सच बात कहता हूँ, ये जो यूथ सालों से अपना टाइम और पैसा पढ़ाई में वेस्ट कर रहा है या कर चुका है, फिर भी उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली। इससे अच्छा था कि अगर वो हर दिन थोड़ा टाइम निकाल कर स्किल सीखने पर जोर देता तो वो आज बंदा छोटी मोटी नौकरियों से कहीं ज़्यादा कमा रहा होता। लेकिन सेफ्टी और कंफर्ट जोन के कारण से इस पिंजरे से कोई बाहर ही नहीं निकलना चाहता है। बस लड़का फालतू में अपना टाइम और अपने पापा के पैसा को पढ़ाई पर बर्बाद करने में लगा हुआ है। देखो भाई, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हूँ जो युवा को कागज़ की डिग्री देकर घर पर बैठा दिया है। वैसे भी भारत में अधिकतर लोग देश के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए पढ़ रहा है। अगर कोई बंदा देश के लिए पढ़ रहा होता, अपने देश की सेवा करना चाहता, तो कोई इंसान डॉक्टर इंजीनियर बनकर सिर्फ पैसे के लिए भारत छोड़कर दूसरा देश नहीं जाता। सरकारी सिस्टम में करप्शन नहीं होता। सच बोला हूँ ना मैं? और ये बात मैं सबको नहीं बोल रहा, उसको बोल रहा हूँ जो उसको बोला जो ऐसा करता है, जिससे मेरी बातें सुनकर ज़रूर मिर्ची लगी होगी। तो कैसा लगा मेरे भाई तुम्हें ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर बात करते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर। थैंक यू।